नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल भी भर आएगा और शिव सती का प्यार और दर्द दोनों महसूस होगा। ये वही कहानी है जब माँ सती ने अपने पति महादेव के अपमान को सह नहीं पाया और खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। तो चलिए आराम से बैठिए, ओम नमः शिवाय बोलिए और सुनिए ये पूरी कथा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, माँ सती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो आदि शक्ति थी। महादेव शिव की अर्धांगिनी। शिव तो स्वयं अग्नि के स्वामी है, उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड बसता है। तो फिर सवाल आता है, जब शिव खुद ज्वाला है तो अग्नि सती को कैसे जला सकती है? देखिए दोस्तों, जब शिव सती के साथ थे तब वो एक पति की भूमिका में थे। गृहस्थ जीवन, प्रेम, अपनापन, इन सब में उनकी दिव्य शक्ति जैसे शांत रहती थी। और जिस आग में सती ने प्रवेश किया वो कोई साधारण लकड़ी काठ की आग नहीं थी, वो थी उनके अपने संकल्प की आग, योगाग्नि। और संकल्प की आग सबसे तेज होती है। जैसे ही सती ने शरीर छोड़ने का निर्णय लिया, वो शक्ति जो शिव के साथ थी वो वापस आदि शक्ति में चली गई। इसलिए सती को अग्नि ने नहीं जलाया, माँ सती ने खुद अपने शरीर को त्याग दिया। शिव चाहे भी तो रोक नहीं सकते थे, क्योंकि पति पत्नी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता, विशेषकर उस प्रेम में जो शिव सती जैसा हो। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक बार सती के पिता दक्ष प्रजापति ने बड़ा यज्ञ रखा। सभी देवता बुलाए गए पर शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। जब सती को पता चला उनका मन बेचैन हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। शिव ने समझाया, वहाँ तुम्हारा अपमान होगा। लेकिन सती अपने मन की थी, वो अकेली ही चली गई। वहाँ पहुंचकर देखा शिव के लिए बैठने की जगह तक नहीं। दक्ष ने सबके सामने शिव को अपमानित किया, कहा वो भूत प्रेतों का स्वामी, भस्म लगाने वाला अघोरी। सती का हृदय यहीं टूट गया। उन्हें लगा इस शरीर से शिव का साथ निभाना कठिन है, क्योंकि ये शरीर उसी पिता का दिया हुआ था जिसने शिव को अपमानित किया। सती ने यज्ञशाला में योगाग्नि जलाई और कहा, जिस शरीर से मेरे पति का अपमान सुना जाए ऐसा शरीर मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे यहाँ त्याग देती। अगले जन्म में मैं फिर शिव की पत्नी बनूंगी, लेकिन इस दक्ष की बेटी कभी नहीं। इतना कहते ही प्रचंड ज्वाला उठी और माँ सती अग्नि में समा गई। उधर कैलाश पर बैठे शिव को ये सब महसूस हुआ। उस दिन पहली बार ब्रह्मांड ने शिव का वीरभद्र रूप देखा। क्रोध से पूरा संसार कांप उठा। वीरभद्र ने यज्ञ तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। फिर जब शिव शांत हुए तो सती की देह को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठ बने, 51 शक्ति पीठ। अब सवाल उठता है, फिर माँ पार्वती कहाँ से आई? क्या सती और पार्वती एक ही है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक ही है। अगले जन्म में सती ने हिमालय और मैना के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। नाम रखा गया पार्वती, लेकिन आत्मा वही आदि शक्ति। इस बार उन्होंने कठोर तप किया, शिव को प्रसन्न किया और फिर से शिव की पत्नी बनी। सती और पार्वती में अंतर सिर्फ शरीर का है, संकल्प वही, शक्ति वही। सती ने शरीर त्याग कर ये सिद्ध किया कि पति का अपमान स्त्री से सहा नहीं जाता, चाहे पति शिव ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये थी माँ सती की वो दर्द भरी कथा। अगर दिल में कुछ महसूस हुआ हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। अगली वीडियो में बताएंगे माँ पार्वती ने कैसे हजारों साल तप करके शिव को दोबारा पाया। हर हर महादेव, जय माँ सती। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कथा में।